सभी का आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में। तो हम सब अध्ययन कर रहे थे अपनी हिंदी व्याकरण पुस्तक जिसका नाम है सचित्र हिंदी व्याकरण भाग 1, जो एड्यूराइज इंडिया बाय अमित पब्लिकेशन हाउस द्वारा प्रकाशित है। आज हम पाठ 4 का अध्ययन करेंगे और पाठ का नाम है शब्द और वाक्य। क्या नाम है? शब्द और वाक्य। हमने मात्राओं का ज्ञान किया, स्वर और व्यंजन का ज्ञान किया और इस पाठ में अब हम शब्द और वाक्य का ज्ञान करेंगे। बच्चों, हम स्वरों की मात्राएं व व्यंजनों को पढ़ चुके हैं। ये सभी वर्ण हैं। व्यंजन, मात्राएं, स्वर, ये सब क्या है? वर्ण है। इन्हीं वर्णों को मिलाकर शब्द बनते हैं। इन्हीं वर्णों को मिलाकर क्या बनते हैं? शब्द। आइए वर्णों से शब्द बनाना सीखें। अब हम वर्णों से शब्द बनाना सीखेंगे। फ जमा ल बराबर फल, स ड़ क सड़क। गुड़िया कैसे लिखते हैं? ग उ ड़ ई जमा या आ, गुड़िया। बैलगाड़ी, बै आई की मात्रा, ल ग पे आ की मात्रा, ड पे बड़ी की मात्रा, शब्द बना बैलगाड़ी। फल, सड़क, गुड़िया तथा बैलगाड़ी ये शब्द हैं। सड़क, बैलगाड़ी, गुड़िया, फल, ये सब क्या है? शब्द हैं, क्योंकि इनका कोई अर्थ है। क्या है? इनका कोई ना कोई अर्थ है। जिनका कोई अर्थ नहीं होता वे शब्द नहीं होते। जिनका कोई भी अर्थ नहीं होता वो शब्द नहीं होते। इस प्रकार ध्वनियों का ऐसा मेल जिसका कोई ना कोई अर्थ हो शब्द कहलाता है। ध्वनियों का वह मेल जिसका कोई ना कोई क्या होता है? अर्थ हो, उसे क्या कहते हैं? उसे हम शब्द कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। जब हम शब्दों को सही से लगाते हैं तो उनके मेल से क्या बनते हैं? वाक्य। हम आपस में कई तरह के वाक्य बोलते हैं। आपस में हम कई तरह के वाक्य बोलते हैं, जैसे मैं बाजार जा रही हूँ। वाक्य बनाते समय शब्दों का सही जगह पर प्रयोग करना आवश्यक है। जब हम कोई वाक्य बनाते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम शब्दों को उनके सही स्थान पर लिखें। जैसे मैं हूँ खाती खाना, ये वाक्य नहीं है। अगर मैं इसको ऐसे लिखती, मैं खाना खाती हूँ, तो वो एक सही वाक्य है। मैं हूँ खाती खाना, ये कोई वाक्य नहीं है। इस वाक्य में शब्द तो सही है, मैं हूँ खाती खाना, ये सब शब्द तो बिल्कुल सही है, लेकिन उनका प्रयोग सही जगह पर नहीं किया गया है। इनका प्रयोग सही जगह पर नहीं किया गया है, इसलिए यह वाक्य गलत है। सही वाक्य क्या है? मैं खाना खाती हूँ। शब्द तो वो ही है, लेकिन उनका स्थान हमने बदल दिया है। आइए वाक्य बनाना सीखें। अब हम वाक्य बनाना सीखेंगे। राघव जमा पत्र जमा लिखता है। राघव पत्र लिखता है, ये 4 शब्द हैं। हमने वाक्य कैसे बनाए? राघव पत्र लिखता है। बच्चे कूद रहे हैं। बत्तख तालाब में तैर रही है। बत्तख तालाब में तैर रही है। तो इन शब्दों से पूरे से हमने क्या बनाया? वाक्य। आओ दोहराएं। तो चलिए देखते हैं पाठ में हमने क्या पढ़ा। वर्णों को मिलाकर शब्द बनते हैं। वर्णों को मिलाकर क्या बनते हैं? शब्द। शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं और शब्दों के सही मेल से क्या बनते हैं? वाक्य। अब आपकी बारी। अब आपको क्या करना है? कुछ अभ्यास करना है। पतंग में से सही शब्द चुनकर लिखिए। अब पतंग में बहुत सारे शब्द लिखे हुए हैं, आपको सही शब्द को चुनकर लिखना है। चलिए लिखते हैं। डमरू, हाँ ये शब्द है, इस पर मैं गोला लगा देती हूँ। टिमकर, कोई शब्द नहीं है। आदमी, ये शब्द है। कमल, कमल भी एक शब्द है। बुखिन, कोई शब्द नहीं है। शीख, रोचू, कोई शब्द नहीं है। तितली शब्द है। मोर भी शब्द है। गोज, गोज कोई शब्द नहीं है। हाथी, हाथी भी शब्द है। तो जो भी शब्द हैं मैंने उन पर गोला लगाया। आप उन्हीं शब्दों को यहाँ पर लिखेंगे। अब दोनों गोलों पर लिखे वर्णों को मिलाकर शब्द बनाइए। दोनों गोलों में क्या लिखे हैं? वर्ण लिखे हैं। हमें इन्हें मिलाकर शब्द बनाने हैं। तो चलिए बनाते हैं। शब्द बना लीची,
लीची। आगे बढ़ते हैं, आगे कौन सा शब्द बना? छाता, शब्द बना छाता। आगे बढ़ते हैं, थाली, थीली कोई शब्द नहीं होता। आगे आप बताइए कौन सा शब्द बनेगा? बिल्कुल सही, फूल, शब्द बना फूल, फे बड़े ऊ की मात्रा ले, फूल। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द कौन सा बना? बला, बला। इसी प्रकार बाकी के 4 शब्द आप स्वयं बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। नीचे दिए गए शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्य बनाइए। अब हमें शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्य बनाने हैं। नंबर 1, गाय देती दूध है। इसे हम लिखेंगे गाय दूध देती है। थी कल बंद पाठशाला, ये बनेगा कल पाठशाला बंद थी। अगला है मैं जाऊंगा विद्यालय कल, इसका बनेगा मैं कल विद्यालय जाऊंगा। प्यारे बच्चों, बाकी का अभ्यास कार्य आप स्वयं करेंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। अक्षरों को सही क्रम में लिखकर शब्द बनाइए। अब अक्षरों को हमें सही क्रम में लिखकर शब्द बनाना है। हमारी सहायता के लिए चित्र दिए गए हैं। तो पहला चित्र है किसका? नाशपाती, नाशपाती। अगला चित्र है शरबत, शरबत, शरबत। ये चित्र है बकरियां, बकरियां, बकरियां। ये क्या है? बहुत सारे फूल है, ये है फुलवारी, फुलवारी। घर का काम कर रही है कौन? नौकरानी, तो यहां लिखेंगे नौकरानी। अगला चित्र किसका है? खटमल, खटमल, खटमल। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। हम पुनः फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आभार।